सातों तत्व हे है, गे है, सातों गे है। क्या क्या चक्कर है? पाठशाला चलती है क्या यहाँ पे? अब पाठशाला की पूछ रहा हूं मैं भी, बड़े लोगों के बीच में सब पाठशाला वाले ही हैं। हे गे उपादेय का बंटवारा करना है सात तत्वों में, कितनी मोटी मोटी सी बातें हैं। फटाफट बतलाओ हे गे क्या है, जल्दी से उपादेय क्या है, फिर अपन आगे बढ़े। आश्रव और बंध हे है, पक्का जय कुमार जी साहब ने कह दिया, समर्थन करते हैं क्या सब? सात तत्वों में से आश्रव और बंध हे है, और उपादेय क्या है? आज संवर और निर्जरा एक देश उपादेय है, और मोक्ष पूर्ण उपादेय है, और जीव परम उपादेय है, श्रद्धेय है, लक्ष्य करने की दृष्टि से उपादेय है, और अजीव ज्ञेय है, जानने योग्य है, पक्का। अच्छा आश्रव और बंध उपादेय तो नहीं है, पक्का है ना, उपादेय नहीं है। संवर और निर्जरा मोक्ष है तो नहीं है। तो अच्छा अजीव जो है वो सिर्फ ज्ञेय ही है कि हे उपादेय भी है? अजीव तो हे क्या है, ज्ञेय है ना। अजीव तो ज्ञेय मात्र है, मतलब ज्ञान का विषय हो अजीव। अजीव अजीव में अजीव तो ज्ञेय है, हे उपादेय नहीं है। तो अब मुझे एक बात बतला दो कि ये जो आलू जिसे आप कह रहे थे, ये आलू कौन सा तत्व है? आलू कौन सा तत्व है? सात तत्वों में से जीव है, अजीव है, आश्रव है, बंध है, संवर निर्जरा। आलू, आलू की बात कर रहा हूं, बोरी में रखा हुआ सब्जी मंडी में। आलू क्या है? आलू अचेतन, अरे स्पर्श रस गंध वर्ण दिख रहे हैं उसमें, मोटा मोटा हाथ में पकड़ में आता है, पुद्गल द्रव्य है ना, आश्रव तो नहीं है आलू। आलू तो अजीव है, अजीव। अच्छा आलू को छोड़ो, आलू में कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि आलू में अनंत जीव होते हैं ना। टीवी क्या है? टीवी, टीवी क्या चीज है? अब टीवी में तो चक्कर नहीं है कुछ, है? टीवी तो गे है, जानते रहो, ज्ञान का विषय बनती रहे। टीवी क्या है? बोले पुद्गल है, अजीव है, अचेतन है, ज्ञान का विषय है, ज्ञेय है। तो फिर छोड़ने योग्य है या नहीं है? छोड़ने योग्य है या नहीं है? क्या अजीव है? अजीव तो छोड़ने योग्य होता नहीं है। छोड़ने योग्य तो आश्रव होता है। आलू लगाओ, जमीकंद लगाओ, सप्त व्यसनों की चर्चा करूं, बाहरी क्रियाओं की चर्चा करूं। भाई साहब समस्या ये हो रही है आज तक अनादिकाल से कि जो जगत के पदार्थ, जो अजीव पदार्थ, जो अजीव तत्व ज्ञेय मात्र था, सारा हे और उपादेय का बंटवारा उस अजीव मात्र में हो रहा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी यहां कहना चाह रहे हैं कि तुम कहां हे उपादेय का बंटवारा कर रहे हो? सारा बंटवारा ही वहीं कर रहे हैं। बुद्धि को क्या हो गया है? अभी मैं आपसे पूछूं, बोलो समय सार ग्रंथ, ये समय सार ग्रंथ हेय है या उपादेय है? अब आप कहोगे भाई साहब समय सार तो उपादेय है, ये ग्रंथ समय सार तो उपादेय है। तो ये जो ग्रंथ समय सार है, ये ग्रंथ समय सार कौन सा द्रव्य है? ये पुद्गल द्रव्य है। सात तत्वों में से ये समय सार ग्रंथ कौन सी जगह पर आता है? सात तत्वों में बोले अजीव तत्व के अंतर्गत आएगा ये समय सार ग्रंथ। और अजीव तत्व न तो हेय होता है और न उपादेय होता है। अजीव तो मात्र ज्ञान का ज्ञेय होता है। क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ना है? अभक्ष्य तो छोड़ना है, और जो खाने योग्य भक्ष्य है वो ग्रहण करना है। क्यों साहब, ऐसा ही है ना? यही तो कर रहे हैं अपन। अच्छा प्रासुक मर्यादा के दूध की बनी हुई मिठाई, खीर, वो उपादेय है कि हे है? मर्यादा की बनी हुई की बात कर रहा हूं, खीर की बात कर रहा हूं। खीर का पालना तो हुआ था अजितनाथ स्वामी का भी, संभवनाथ स्वामी का भी हुआ, खीर का पालना हुआ उनका। उपादेय है कि हे है? ये है वो
और अभक्ष्य बनी हुई हो तो कि बोले वो भी गेय है, तो फिर क्या छोड़ें, छोड़ना क्या है? तो कहा भाई आश्रम और बंध हे है, बताया तो सही तुम्हारे को, छोड़ने योग्य तो आश्रम और बंध है, और कुछ छोड़ने योग्य नहीं है, सिर्फ आश्रम और बंध छोड़ने योग्य है। इसका मतलब अभक्ष्य नहीं छोड़ना है, अभक्ष्य पदार्थ के प्रति जो हमारा राग भाव है, वो आश्रव तत्व है, वो छोड़ना है। पर वस्तुओं के प्रति जो हमारे अपनेपन की बुद्धि है, जो मोह बुद्धि है, वास्तव में तो वो छोड़ने योग्य है। इसका मतलब वस्तु छोड़ने योग्य नहीं है, वस्तु के प्रति होने वाला राग आश्रव भाव होने से वो छोड़ने योग्य होता है। बिल्कुल हो सकता है, आप कीजिए ना, करके तो देखिए। क्या राग छोड़ दो और ग्रहण करते रहो, करो 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 करो, कोई बात नहीं। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसे, हिंसाए तन निवृत्ति परिणाम विशुद्ध तदपि कार्या। जब तक उस बाह्य प्रवृत्ति से निवृत्त नहीं होंगे तब तक आपके परिणाम विशुद्ध नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब परिणामों की विशुद्धि के लिए बाह्य ये सब अपने आप होगा, ये किया नहीं जाएगा। अरे जिसका राग टूट गया है उसे सेवन करने का परिणाम कैसे आ सकता है? ये कपड़ों की बात करें, कपड़े क्यों उतर गए हैं? इसलिए उतर गए क्योंकि पहनने का राग नहीं रहा है, कि नहीं सब राग तो छोड़ दिया लेकिन फिर भी कपड़े पहन लिए। सुनिए, ये जो है ना, ये बटन, क्या इस जैकेट का ये बटन बंद करने की क्रिया ये राग के बिना नहीं हो सकती। क्या ये जो जैकेट डाली ना ऊपर आस्तीन में हाथ ऐसे, ये जो क्रिया है ये क्रिया राग के बिना नहीं हो सकती। अब चूंकि राग टूट गया है इसलिए वस्त्र छूटे हुए दिखाई देते हैं। वस्त्र तो छूटे ही थे। आलू छोड़ने के लिए क्या छोड़ना है? मैं हमेशा कहता हूं सभा में, बहुत सारे लोगों के बीच में, आलू को ऐसे छोड़ा जाता है क्या, हे आलू ऐसे हाथ में उठाओ, बाजार से लाओ भैया, आलू त्याग करना है ना तुम्हें, बाजार से लाओ, फिर हाथ में लो, फिर हे आलू आज से मैं तेरा त्याग करता हूं, ऐसे करना है त्याग। कैसे करेंगे? कैसे त्याग करेंगे? हाथ में लो, उठाओ, फिर ऐसे ऐसे घुमाओ उसको, और फिर उसे ऐसे ऐसे त्याग करो उसका। कैसे कैसे करेंगे त्याग? कैसे किया त्याग आपने? सिर्फ और सिर्फ ये संकल्प किया कि हम आलू नहीं खाएंगे, ये जो संकल्प हुआ है और ये जो संकल्प ज्ञान में हुआ है, इस संकल्प का नाम ही त्याग है। इसके अलावा त्याग और कुछ नहीं होता है। जिस भी वस्तु का त्याग करते हैं उस वस्तु का त्याग करते समय दिमाग में अपने ज्ञान में संकल्प ही होता है, संकल्प के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। लोग कहते हैं साहब कोई विधि, इसकी क्या विधि है, इसकी क्या प्रक्रिया है? अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ कि हाथ में गलती से टोडरमल जी साहब ने जैसा उदाहरण दिया ना 52 नंबर पेज पर, रस्सी को सर्प समझ लिया, गलती से रस्सी उठानी थी और रस्सी उठाने की जगह हमने सर्प पकड़ लिया, वहीं था चुपचाप बैठा हुआ था और वहीं रस्सी थी और हमने उसको उठा लिया। अब उसको त्याग करने की क्या विधि है? जान लिया। अरे ये कह रहे हैं जैसे ही आपने ये जान लिया कि ये रस्सी है, अब त्याग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब त्याग कैसे होगा? छूट गया अब तो। जैसे ही इस बात का पता लग गया कि ये सेवन करने योग्य नहीं है, जैसे ही इस बात का पता लग गया कि ये जहरीला है, जैसे ही इस बात का पता लग गया है कि ये हमारे लिए अनिष्ट है, जैसे ही इस बात का पता लग गया कि अनर्थ करने वाला है, तुरंत ही त्याग हो जाता है। इसे ही त्याग कहते हैं। इसके अलावा और त्याग कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब त्याग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पर को पर जानना होता है। ये कुंदकुंदाचार्य देव यहाँ कह रहे हैं। गाथा के पद्यानुवाद में जो शब्द अपन ने प्रयोग किए हैं, दादा ने जो लिखा है, ये लिखा है, पर भाव को पर जान कर परित्याग उनका जब करे। बस इतना सा, पर भाव को पर जान कर, जान लिया ये पर है, अपना नहीं है। नीचे उतरे और आप देख रहे हैं गलती से आपने अपनी जैसी चप्पल समझ करके किसी दूसरे की चप्पल पहन ली। देखो भाई साहब, ज्ञान में तुरंत
आपकी आंखें खा गई थी धोखा, लेकिन पैरों ने नहीं खाया। जैसे ही पैर में वो चप्पल गई, तुरंत आपको पता लग गया कि ये मेरी नहीं है। जब आपको पता लग गया कि ये मेरी नहीं है, फिर क्या होगा? पैरों में वो चप्पल रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। धोबी का उदाहरण देकर के चर्चा की है इसमें। 35 नंबर की गाथा की टीका में ये 34-35 एक साथ ही लिखी है इसकी टीका। तो बहुत सरल शब्दों में कह दिया, भाई जब तक ये समझ रहा है कि ये मेरा है, तब तक उसमें प्रवर्तन हो रहा है, और जैसे ही ये समझ लिया कि ये मेरा नहीं है, तो तुरंत छुट्टी हो गई। और क्या है? दुख का कारण भी यही है। जब तक ये समझ रहा है कि ये मेरा है, तब तक दुख है, और जैसे ही जान लिया कि ये मेरा नहीं है, अब दुख चला गया। किस वजह से दुखी है बताओ? यहाँ एक ये मोबाइल रखा है, एक ये जो मोबाइल यहाँ रखा हुआ है किसका है भाई साहब? अब जिसका भी हो, यदि ये गलती से यहाँ से प्रवचन करते समय हाथ से फिसल गया और फिसल करके जमीन पर गिरा और आवाज आई तेजी से, भाई साहब किसको दुख होगा? भाऊजी आपको थोड़ी तकलीफ नहीं होगी? बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी भाई साहब। आपको भी तकलीफ नहीं होगी। मोबाइल टूट गया है, किसका ये बताओ? ये अरे ये तो पंडित जी का दिखता है शायद। क्या पंडित जी का है? तो पंडित जी का है, पंडित जी का मोबाइल टूट गया और आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं है। ये क्या तरीका है कपिल जी? ये क्या तरीका है? पंडित जी का फोन टूट गया, बस इतना ही अपनापन है? नहीं, थोड़ा सा कह देंगे, ओहो पंडित जी है, ओहो कह दिया बस आपने तो, अरे अरे नुकसान हो गया पंडित जी आपका। नहीं, आपका क्या हुआ? तकलीफ उसे होती है जो इसे अपना मानता है। तकलीफ उसे है माने जिसका इसके प्रति अपनापन है। जहां मोह व्याप्त है वहां दुख है, और जहां मोह चला गया वहां तकलीफ नहीं है। आपका भी रखा था, थोड़ा सा उदाहरण को घुमा दो। 2-3 रखे हुए थे, गिरा एक, और एक गिरते ही 3 लोग खड़े होते हैं एकदम। कौन कौन 3 खड़े होते हैं? जिन 3 का गिरा था। विराग जी और अभिनय जी तो नहीं होंगे, विराग जी तो वैरागी हैं, और अभिनय जी तो रखते ही नहीं है ऐसी चीज जिसमें तकलीफ हो। तो ये तो भाई साहब जहां मोह दौड़ रहा है, जैसे ही पता लगा, आपको लगा कि मेरा गिर गया लगता है, और उठ करके आए और देखा अपना नहीं है, फिर क्या हुआ? अब शांति है। अब कहाँ चलेगी तकलीफ? वो कहते हैं सेठ जी दुकान पर बैठे हुए थे और घर से कई बार फोन आ रहे थे, और लोग इधर उधर दूसरे आए हुए थे, मंडल वाले आए हुए थे, अरे बैठे रहो, बैठे रहने दो इनको, कोई बात नहीं, दुकानदारी में लगे हुए हैं, फुर्सत नहीं है। और इतने में पता लगा, अब क्या होगा बोलो? अब बिठाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे? दौड़ते हुए जाते हैं भाई साहब, सारा काम छोड़ करके। भाई साहब गल्ला खुला का खुला रह जाता है। घर पर बाबू गिर गया, ये बात सुनते ही वो फिर रुकता नहीं है, दौड़ करके चला जाता है। ये सारा मोह का ही तो परिणाम है। और कदाचित ऐसा हो जाए कि दौड़ते हुए घर पहुंचे थे, और वहां पहुंचने पर पता लगे कि अपना नहीं, पड़ोसी का गिरा था। अब क्या हुआ बोलो? अब तो ये सोचेगा कि यहां से मैं पतली गली से कैसे निकलूं, छोड़ के आया हूं खुला। अब तो दुकान दिखने लग गई है, अब तो सब दिखने लग गया है। हो सकता है थोड़ा सा लोक व्यवहार के नाते 2-5 मिनट खड़े भी रहना पड़े, लेकिन तो भी भागने की सोचता है, निकलने की सोचता है। जहां जहां मोह वर्तता है वहां वहां ये जीव दुखी होता है। जहाँ जहाँ मोह वर्तता है वहाँ ये जीव खेद खिन्न होता है, पीड़ित होता है, आकुलित होता है। और जहाँ मोह टूट जाता है वहाँ फिर रंच मात्र भी दुख नहीं होता। इसलिए आचार्य देव सुखी होने के नाम पर ये कहना चाहते हैं कि तुम यदि सुखी होना चाहते हो तो पर वस्तुओं के त्याग के चक्कर में मत लगो। सच में जो छोड़ने योग्य है ऐसा मोह, ये मोह का जो जहर दिमाग में चढ़ा हुआ है ये त्याग करने योग्य है, उसका त्याग करो।
पर भाव त्यागने योग्य है, पर नहीं। गाथा में क्या लिख रहे हैं? पर भाव को, पर को नहीं, पर नहीं छोड़ना है, पर भाव को, और इसको भी पर जानकर, पर भाव भी पर है, पर भाव को पर जान कर, परित्याग उनका जब जानकर, जानकर, पर भाव को पर जानकर जब उसका परित्याग किया जाता है तो कहते हैं तब त्याग हो बस। कहाँ? कि जानकर में त्याग हुआ। बोले इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। पच्याखाणम नाणम, ऐसा मूल गाथा में प्रयोग किया गया है। प्रत्याख्यान ही ज्ञान है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। सारा त्याग, सारा ग्रहण ये सिर्फ ज्ञान में ही होता है। अरे भाई साहब, अभी तो ये अपन ने शुरू करने के पहले बोला था क्या, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानातन्यत करोति किम। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के अलावा और करता क्या है? पर वस्तु का ग्रहण त्याग तो इसके होता ही नहीं है। त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है, एक 16 नंबर की शक्ति कही है 47 शक्तियों में। पर वस्तु का कैसे ग्रहण करे, पर वस्तु का कैसे त्याग करे? कि साहब आप ग्रहण कीजिए, ये माइक लीजिए आप, मैं लूं कैसे? ये लेने आदि की जो प्रवृत्तियां देह प्रमाण जैसी हो रही है सो हो रही है, लेकिन सच्चाई 100% यही है कि जब मेरे शरीर ही नहीं है, जब ये हाथ ही मेरे नहीं है, तो फिर मैं इस माइक को कैसे पकड़ूं, कैसे छूं और कैसे लेऊं, क्या करूं, कैसे बताओ तो सही। तो वे साहब आप बोल तो रहे हो, माइक लगा तो रखा है आपने, भैया ये सब सहज हो रहा है, इसमें अपनी चलती नहीं है। इंटरनेट चलता चलता बंद हो जाता है, लैपटॉप चलता चलता हैंग हो जाता है, कैमरे चलते चलते रुक जाते हैं, अचानक लाइट चले जाती है, अपनी कहाँ चल रही है, मैं कहाँ लेकर के बैठा हूँ इसको, मैं कहाँ इसको पकड़ने वाला हूँ। यही तो ज्ञान करना है कि देह का कार्य देह में हो रहा है और ज्ञान ज्ञान का काम कर रहा है। आज तक अनादिकाल से जानने के अलावा दूसरा कोई काम किया नहीं है हमने, ज्ञान के अलावा दूसरा कोई काम किया ही नहीं है। जितना ग्रहण त्याग है वो सब ज्ञान में ही होता है ज्ञान में, और मानता है बाह्य में। ये इस जीव के दुख का कारण है। क्या क्या ग्रहण करना है? आपको ऐसा लगता है पैसा ग्रहण करना है, पैसा छोड़ना है, कपड़े ग्रहण करिए, कपड़े छोड़ने हैं, घर बार परिवार को अपन ने अपना रखा है, इसको छोड़ना है। कैसे छोड़ते हो? कोई व्यक्ति जब दीक्षा लेता है तो क्या क्या छोड़ता है भाई साहब? जमीन जायदाद सब छोड़ता है ना, बिजनेस प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ता है ना, दुकान भी छोड़ता है। कैसे छोड़ता है दुकान को? दुकान को कैसे छोड़ता है? कभी ऐसे मजाक में जब बातें करते हैं ना अपन, ऐसे उसने चक्रवर्ती ने 84 लाख हाथी छोड़े, 18 करोड़ घोड़े छोड़े, तो 18 करोड़ घोड़े छोड़ दिए तो उसके जो अस्तपल में बंधे हुए थे 18 करोड़ घोड़े, उनको छोड़ दिए सबको। छोड़ो भैया, छोड़ो छोड़ो इनको सबको छोड़ो। छोड़ छोड़ करके जब वो घोड़े भागते होंगे तो क्या होता होगा? छोड़ दिए ना सब घोड़े, कैसे ही छोड़ेंगे? बंधे हुए हैं उसके बावजूद भी छोड़ दिए। एक भी घोड़े को, एक भी हाथी को जहां उसके आयुशाला में, जहां उसके अश्वदल में जहां वे बंधे हुए हैं, एक को भी रस्सी से खोला नहीं, और चक्रवर्ती ने 18 करोड़ घोड़े छोड़े। नहीं हो गया, समझ में नहीं आ रही है कहाँ छोड़ दिए, कैसे छोड़ दिए? तो भैया इसी का नाम छोड़ना है, जिसे छोड़ना कह रहे हो कि बस उसे अपना मानना छोड़ दिया, खत्म हो गई बात, और छोड़ दिया। जो अपना मानना है उतना छोड़ा है उसने। इतने रत्न छोड़ दिए, 14 रत्न छोड़े, 9 निधियां छोड़ी, पत्नियों को छोड़ा, 96,000 रानियों को छोड़ा। कैसे छोड़ा? आप लोगों ने छोड़ा कि नहीं? अभी अभी घर छोड़ के आए कि नहीं? यहाँ पे छोड़ दिया ना आपने भी घर छोड़ के नहीं आए हो क्या? तो साथ में लाए हो क्या? ये समझ में नहीं आ रही हमारे को। घर को छोड़ के आए ना भाई साहब, तो हमने भी तो घर छोड़ दिया। राग बंधा हुआ है, तो असली बात तो राग से बंधन है। जो बंधा हुआ है वो राग बंधा हुआ है।
जो बंधा हुआ है वो मोह बंधा हुआ है, जो छोड़ना है वो मोह और राग छोड़ना है। राग और मोह का बंधन टूट गया तो छूट गया, और राग और मोह का बंधन बना रहा तो बना रहा। बस इतना सरल सा मार्ग है। मैं एक सेठ जी के संदर्भ में उदाहरण देता हूँ हमेशा। एक सेठ जी, घर बार महल मकान प्रॉपर्टी सब कुछ है उनके पास में, और वे जंगल में गए, मुनिराज का उपदेश सुना। बतलाओ परिग्रही है या नहीं है, परिग्रही है या नहीं है वो मुनिराज? ऐसा क्या बात कर रहे हो? मुनिराज नहीं, सॉरी, सेठ जी परिग्रही है ना बाबू जी? क्यों है? अरे साहब लंबी चौड़े बिजनेस चल रहे हैं, फैक्ट्रियां हैं, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, परिग्रही कैसे नहीं है? परिग्रही है अभिनय जी, बिल्कुल परिग्रही है सेठ जी, क्योंकि बैंक बैलेंस है, फैक्ट्रियां चल रही है, लॉकर हैं, सब कुछ उनके नाम है, एफडीआं उनके नाम है तो परिग्रही है। 5 मिनट में ही मुनिराज का उपदेश सुनकर दीक्षा का परिणाम आ गया और वहीं दीक्षा ले ली। अब बताओ परिग्रही है या नहीं है? अब नहीं है। ध्यान रखना, एफडीआं अभी भी सेठ जी के ही नाम है। क्या जमीन जायदाद प्रॉपर्टी अभी भी सेठ जी के ही नाम है। और अरे 5 मिनट पहले तो कह रहे थे आप ये सब है उनके, तो परिग्रही है, और अब कह रहे हो नहीं है, तो क्या छोड़ा उन्होंने? राग छोड़ा है, राग। यही बात यहां दिखाना चाहते हैं, यही बात यहां बतलाना चाहते हैं। आप गलत फहमी में हैं भाई साहब कि उन्होंने घर छोड़ दिया है। अरे पहले भी घर छोड़ करके आए थे, तब कह रहे थे परिग्रही हो, और अब बैठे हुए हैं तो आप कह रहे हो कि परिग्रही नहीं है। इसका मतलब आप भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि छोड़ना और ग्रहण करना ज्ञान में होता है, बाहर में नहीं होता है। मैं तो और एक पौराणिक उदाहरण के आधार पर इस बात को घटित करके बतलाता हूं। एक बात का मुझे जवाब दीजिए। एक वारीशेन और पुष्पडाल का नाम आप सबने सुना है। वारीशेन राजा थे, दीक्षित हो गए थे, और पुष्पडाल उनका बचपन का मित्र था। कहानी सुनी है सबने? बचपन का मित्र था। लंबाईमान नहीं करूंगा, कहानी को शॉर्ट में सुनाता हूं। घटना ऐसी घटी, काफी वर्षों तक मुनि दशा में रहने के बाद एक बार कहीं घूमते हुए और पुष्पडाल के यहाँ आहार के लिए पहुंच गए। पुष्पडाल गरीब था, झोंपड़ी में रहता था। जैसे ही आहार के लिए वहां पहुंचे तो पहुंचते ही पुष्पडाल ने पहचान लिया, और ये तो मेरे दोस्त हैं। अब देखो मुनिराज भी दोस्त लगते हैं क्या? अब ऐसी विकृतियों की चर्चा शाम को करेंगे क्या? मुनिराज को क्या अपने ही है, तो बचपन में खूब गिल्ली डंडा खेलते थे, कंचे खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, तो बहुत अच्छा है। आ गए वो तो मुनिराज, तो मुनिराज को क्या लेना देना? आहार हुआ, मुनिराज तो बोले ही नहीं, मौन लेकर के आए थे। वारीशेन मुनिराज तो अब बोल नहीं रहे, तो इसके मन में खलबली मच रही है, बोल नहीं रही, पहचाना नहीं है मेरे को, ऐसा कैसे होगा? तो कितने अपने खास दोस्त, लंगोटिया यार। अब ये तो 15 मिनट हो गई, मुनिराज का आहार हो गया, अभी भी नहीं बोले, अभी भी नहीं बोले। अब तो बोलेंगे, अब तो बोलेंगे, भोजन हो गया, अब तो कुछ नहीं। अब वो मुनिराज निकल करके बाहर चले, अभी बाहर छोड़ने के लिए आया कि चलो कोई बात नहीं, सी ऑफ करने बाहर चल रहे हैं, हाय हेलो टाटा भाई, कुछ तो कुछ जय जैन भाई जा रहे हैं, फिर मिलेंगे, कुछ तो बोलेंगे। कुछ नहीं बोले। वो मुनिराज थोड़ा सा आगे बढ़े, ये भी थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे आगे बढ़ गया। जब 10-20-50 कदम आगे बढ़ गया तो मुनिराज ने बोला कि भाई क्या बात है, साथ में चलने की तैयारी? और हाँ हाँ हाँ, अब बोल रहे तो इसके तो मन में यही चल रही थी लगता है याद आ गई, हाँ चलता हूँ मैं। चले गए साथ में, हमारे साथ में रहना कि हाँ कोई बात नहीं। दीक्षा हो गई, कपड़े उतार दिए, वहीं रहने लग गया जंगल में। अब कपड़े तो उतार दिए और मन में ये बात चल रही है, मैं उसको तो कह के आया ही नहीं, घर पे इंतजार कर रही होगी बेचारी, मैं तो बोल करके ही नहीं आया। कानी स्त्री थी, कानी स्त्री ऐसा कहते हैं। एक कानी स्त्री थी और उसके प्रति ऐसा मोह, कम से कम कह करके तो आना चाहिए था। सूचना तो कोई बात नहीं, अब जो भी है, जो होगा सो हुआ, लेकिन बोला ही नहीं। मैं तो कई दिन निकल गए और वारीशेन मुनिराज को इस बात का पता लग गया। पता तो लगता ही, साथ में रहते हैं, मोह नहीं छूटा है, क्या दीक्षा लिए। मैं आपसे पूछता हूं, चलो और एक कदम आगे बढ़ करके बात करता हूं, फिर पूछूंगा आपसे प्रश्न। अभी सुनिए, वो वारीशेन मुनिराज को जैसे ही पता लगा कि इसका अपनापन पत्नी परिवार के प्रति, झोंपड़ी के प्रति है, तो उन्होंने विचार किया कि
इसका मोह टूटना चाहिए। बोले क्या किया जाए? तो उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं, माँ को सूचना भिजवाई कि राजमहल में आसन वगैरह लगा करके तैयार रखना, हम आ रहे हैं। अब पत्नियों को तैयार करके रखना, 32 पत्नियां थी, अप्सराओं जैसी तैयार करके रखना, सज धज करके वो तैयार रहे, हम आ रहे हैं। माँ भी चक्कर में पड़ गई, ये वारिसेन मेरा बेटा जिन धर्म को बदनाम करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये मोही कैसे हो सकता है? बोले क्या करूं मैं? बोले एक तो आसन लगा दिया राज सिंहासन जैसा, पत्नियों को तो उसके कह दिया था तैयार होने के लिए, बहुओं को तो, और एक लकड़ी का आसन लगा दिया। यदि सच में वैरागी होगा तो लकड़ी के आसन पर आकर के बैठेगा, और रागी हो गया होगा तो पता लग ही जाएगा, पूछे तो किससे अपन। तो जब वारिसेन और पुष्पडाल दोनों वहाँ आए, आकर के बैठे लकड़ी के आसन पर, तो पहली तो शंका दूर हो गई। और फिर कहा कि बुलाओ पत्नियों को, रानियों को बुलाओ। और सब एक से एक सुंदर अप्सराओं जैसी 32 रानियां लाइन से आकर के सामने। पुष्पडाल देखते रह गए, ये भी देख रहे थे, बात हो रही थी। वो घटना तो लंबी चौड़ी है, कहानी तो बहुत लंबी है। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है कि बतलाइए, ये जो पुष्पडाल थे, ये पुष्पडाल परिग्रही हैं या नहीं है? पुष्पडाल वारिसेन परिग्रही हैं या नहीं है? वारिसेन देखो अभी समझना, वारिसेन अपने राजमहल में हैं, वारिसेन अपनी पत्नियों के बगल में खड़े हैं, परिग्रही हैं या नहीं है? नहीं है। पत्नियों के पास में खड़े हैं, महल में हैं, नहीं है। अच्छा, और पुष्पडाल जंगल में थे तो परिग्रही थे या नहीं थे? कपड़े नहीं थे उनके तन पे, पत्नी को छोड़ के आए थे, झोंपड़ी घर बार सब छोड़ करके आए थे, कपड़े भी उतार दिए थे। अरे भाई साहब, आप लोग क्या कर रहे हो? जय कुमार जी साहब, मुझे पता नहीं है आपके यहाँ ये क्या चलता है शिवपुरी में, बड़ा उलट पुलट है मामला। एक व्यक्ति घर पत्नी को छोड़ करके जंगल में आ गया, कपड़े उतार दिए, आप कह रहे हैं कि वो परिग्रही है, और दूसरा व्यक्ति अपनी पत्नियों के बगल में राजमहल में खड़ा हुआ है, आप कह रहे हो कि अपरिग्रही है। ये क्या चक्कर है? जो सबके बीच में खड़ा है उसे कह रहे हैं कि अपरिग्रही है, और जिसने सब कुछ छोड़ रखा है उसे कह रहे हैं परिग्रही है। कि हाँ भाई साहब, यही जैन शासन है, यही जैन शासन है भाई साहब, कि बाहर में छूटने का नाम छूटना नहीं होता है, और बाहर में संयोग दिखाई देने का नाम ग्रहण करना नहीं होता है। ग्रहण और त्याग अंदर से होता है, ग्रहण और त्याग अभिप्राय में होता है। जिसका अभिप्राय बदल गया है उसका सब कुछ बदल गया है। जिसके अभिप्राय में पर के प्रति अपनापन टूट गया है, मोह टूट गया है, उसके त्याग हो गया है। ये पर भाव को पर जान करके त्याग करने की प्रेरणा, माने त्याग अंदर में मोह भाव का त्याग, राग भाव का त्याग, विभाव भाव का त्याग, ये चर्चा कुंदकुंदाचार्य देव इस गाथा और टीका के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं। थोड़ा बहुत पढ़ा है, आज तो मूल गाथा पढ़ी है, नीचे इसकी टीका जब हम पढ़ेंगे तो उदाहरण सहित इन बातों को और सिद्ध करेंगे। यदि थोड़ी बहुत बात यदि आपके समझ में आई हो तो आगे से त्याग करते समय ध्यान रखना कि त्याग कहाँ किया जाता है। अभी हम सबने डॉक्टर संजीव जी गोधा के माध्यम से ज्ञान ही प्रत्याख्यान विषय पर स्वाध्याय का लाभ लिया। ये चर्चा और भी चलेगी, बहुत गंभीर, बहुत ही प्यारी चर्चा है, और समय सार की जो प्रसिद्ध गाथाओं में की भी गाथा बहुत प्रसिद्ध है, उसका हम लाभ लेंगे बराबर। अभी हम सब यहाँ पर वापस विधान के मोड में आ जाएंगे, और लगभग 2 घंटे विधान चलेगा। अभी विधान बड़ा है, समय थोड़ा है, तो क्योंकि बड़ा विधान है तो हम सब विधान करेंगे, और उसके पश्चात आप सबकी भोजन की व्यवस्था यहाँ की। आप निश्चल्य होकर बैठ सकते हैं कि घर जाना नहीं है, आपको बनाना नहीं है, टेंशन नहीं है, सारी व्यवस्था हमारी समिति ने की हुई है। तो आप निर्विकल्प होकर के यहाँ पर विधान का लाभ लेवें, उसके पश्चात भोजन ग्रहण करके ही जाएं। दिन में 3 बजे से पौने 4 बजे तक पंडित अभिनय जी शास्त्री हमारे जो पधारे हैं जबलपुर, उनका स्वाध्याय का लाभ प्राप्त होगा। उसके पश्चात पंडित अशोक जी साहब हमारे जो मांगुलकर जी पधारे हैं रावगढ़ से, उनके स्वाध्याय का आपको लाभ प्राप्त होगा। शाम को कार्यक्रम यथावत जो छपा है वही है। जिनेन्द्र भक्ति के पश्चात संजीव जी गोधा के स्वाध्याय का लाभ आपको मिलेगा। अतः आपसे निवेदन है, आप ये मात्र 4 दिन का ही कार्यक्रम है, बहुत लघु कार्यक्रम रखा है आपके यहाँ। तो माना प्रोग्राम तो 8-8 दिन के भी होते हैं,
तो बहुत समय थोड़ा ही आपने रखा है और सौभाग्य की बात यह है कि संजीव जी गोधा हमारे बीच पधारे हुए हैं, उनके आपका पूरा हम सब उसका लाभ लेवें, ऐसी मंगल भावना है। अभी हम जिनवाणी की संक्षिप्त में विधि करेंगे, उसके पश्चात हम श्री जी की ओर अपना मुंह कर लेंगे और विधान प्रारंभ करेंगे। सभी हाथ जोड़ लें। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। जिनवाणी माता की जय हो। और आइए समय सारा कलश महामंडल विधान हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी से निवेदन है, जो हमारे सौधर मिल रहे हैं सबसे आगे विराजमान हो जाएंगे, उसके पीछे कुबेर महाराज विराजमान हो जाएं। हम रक्षा सूत्र तैयार रखिएगा, हमारे जिनेन्द्र जी रक्षा सूत्र, हाँ इन के नाम। इस समयसार कलश मंडल विधान के आमंत्रण करता जो इंद्र है, उन सभी से निवेदन है कि वे सभी यहाँ आ जाए। सोधर्म इंद्र अशोक कुमार जी जैन, रन्नोद सची इंद्रानी श्रीमती सपना जैन। एक तरफ से इंद्रानिया बैठेगी, एक तरफ से हमारे तरफ से इंद्र बैठेंगे, क्रम से एक के पीछे एक। उसके बाद कुबेर इंद्र श्रीमान वीरेंद्र जी चौधरी, सीमाजी जैन चौधरी, और उसी के पीछे इंद्रगण सामान्य श्री राजेंद्र जी जैन, राजमाया श्रीमती माया जी, श्रीमती रोहिणी जैन, जय कुमार जी जैन, श्रीमती साधना शीतल जी चौधरी, श्रीमती सविता राजेंद्र जी चौधरी, श्रीमती धन्नालाल जी रामगढ़, श्रीमती कुसुम जी पीएम जैन साहब जी, श्रीमती शिमला वीरेंद्र जी जैन रामगढ़, श्रीमती मिली मनीष जी जैन बेंगलोर, श्रीमती अनीता सुकुमार जी सेठ कोलारस, श्रीमती अनुपम सुमत जी जैन साड़ी सम्राट, श्रीमती नीरज वीरेंद्र जी जैन नरवर, श्रीमती कमला पुरचंद जी जैन रामगढ़, श्रीमती डोली राजेश जी जैन अकाझीरी, श्रीमती मीना ओम प्रकाश जी जैन रामगढ़, श्रीमती नविता शैलेश जी जैन, श्रीमती रजनी काशल जी जैन ठाटी वाले। ये सारे हमारे इंद्र है, लेकिन ऐसा नहीं समझे जिनका नाम इसमें नहीं आए, वे भी हमारे सामान्य इंद्र के रूप में, इंद्रानी के रूप में यहाँ बैठेंगे। बहुत ही सुंदर यह विधान है, श्री समयसार कलश महामंडल विधान। और बीच बीच में आप सभी को जो महत्वपूर्ण कलश यहाँ आ रहे हैं, उसका अर्थ भी आपको आदरणीय भाई साहब के मुखारबिंद से सुनने के लिए मिलेगा। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि शीघ्रता से वे अपना आसन ग्रहण करें। हाँ, सहयोग राशि ध्वजारोहण करता इनके रमेश चंद जी के माध्यम से जो आज किया गया, उनकी तरफ से 51 रुपये राशि प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद कुमार जी जैन, संतोष कुमार जी जैन, विपिन कुमार जी जैन, इनके द्वारा किसमें प्रवचन मंडप का जो उद्घाटन हुआ, उन्होंने 51 रुपये राशि दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए आचार्य कुंद कुंद देव की जय हो। हाँ जी, अपना स्थान ग्रहण करिए। वो कर लो जिनवर का गुणगान आई मंगली घड़ी, वो कर लो जिनवर का गुणगान आई मंगली घड़ी, वो आई मंगली घड़ी, वो देखो पावनी घड़ी, आई मंगल घड़ी, वो देखो पावन घड़ी, वो कर लो जिनवर का गुणगान आई मंगली घड़ी, वो कर लो जिनवर का गुणगान आई मंगल घड़ी। आइए अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हाँ जी, शुद्धि करेंगे अपनी अपनी। जल लीजिए, जल लीजिए अपने हाथ में, जल शुद्धि करेंगे, शुद्धि करेंगे। जल लीजिए। सौधर्म इंद्र कौन है भैया? सौधर्म इंद्र किधर गए? आइए आगे। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृतमश्रिणी अमृतम सवै सवै सम सम क्लीम क्लीम ब्लूम लूम द्राम द्राम द्रीम दीम दव दव हम सम चिम चिम सह स्वाहा। रक्षा सूत्र बांधेंगे, रक्षा सूत्र। हाँ, रक्षा सूत्र बांधा तो अपने हाथ में लगा लीजिए, आप स्पर्श करिए रक्षा सूत्र का। अरे बातें नहीं भैया,
हाँ, रक्षा सूत्र बांध लें आप। पुरुष वर्ग दाहिने हाथ में, महिलाएं बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड। और जिसने बांधा हो वो हाथ लगा लें। किन के पास नहीं हाथ ऊपर करिए, और नहीं है किन जिनके के पास नहीं है तो उनको पहुंचा देंगे वहीं पर। हाँ अंग जिनेन्द्र रक्षा सूत्र दो भैया। आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। आप बांधे, एक दूसरे को बांधे। हो प्रभु दर्शन से यात्रोत परिणाम नाश हो जाते। प्रभु दर्शन से यात्रोत परिणाम नाश हो जाते। हाँ प्रभु दर्शन से यात्रोत परिणाम नाश हो जाते। प्रभु दर्शन से यात्रोत परिणाम नाश हो जाते। धर्म ध्यान का फल मिलता है, मोक्ष महाफल पाते। कर लो जिन भर का गुण गाते, आई मंगल घड़ी। कर लो जिन भर का गुण गाते, आई मंगल घड़ी। सर्वं रक्ष रक्ष श्रोम फट स्वाहा। ओम नमो रति सर्वं रक्ष रक्ष श्रोम फट स्वाहा। ओम नमो रति सर्वं रक्ष रक्ष श्रोम फट स्वाहा। ध्यानी जगह हम ये 4 दिन विधान संपन्न करेंगे। कुछ नियम इसके आप सुन ध्यान से। इन 4 दिनों में हम ब्रह्मचर्य से रहना है। सभी लोगों को जो भी विधान में शामिल हो रहे हैं ब्रह्मचर्य से 4 दिन तक रहेंगे। और मेड इन मार्केट कोई भी वस्तुओं का उपयोग वैसे हम लोग करते ही नहीं है और नियम पूर्वक नहीं करना है। कोई भी चीज़ बाजार की नहीं खाना है। और इसके बाद में भोजन का बार बार भोजन नहीं करना है भैया। सौदामिनी महोदय, बार बार भोजन नहीं करना है। 2 समय भोजन करना है, शुद्ध भोजन करना है। जहाँ जो बन रहा है वो भी आप कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं आप। तो शुद्ध भोजन 2 बार करना है। जिन मंदिर के जिन भगवान के दर्शन के बिना हमें कुछ भी ग्रहण नहीं करना है, दर्शन के पश्चात ही ग्रहण करना है। रात्रि में कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। ख्याल में आए ना। अब 4 दिन का विशेष नियम है। हाँ सब पूरा शुद्ध भोजन बन रहा है हमारे यहाँ बाजू में ही, तो आप यहीं भोजन ग्रहण करें ऐसा निवेदन है। और रात्रि में कुछ भी ग्रहण न करें। यदि आपको कुछ बाधा हो, दवाई वगैरह लेना हो तो समय पर दवाई लेकर के आप उसको निवृत्ति ले लें भोजन पान से और समय पूर्वक। एक विशेष नियम ये है, जो भी हमारे इंद्र नानी बने हुए हैं बैठे हुए हैं सभी से निवेदन ये है कि कार्यक्रम में पूरे कार्यक्रम में शामिल आपको रहना है। सुबह विधान में, प्रवचन में, दिन में व्याख्यान होगा और शाम को भी कार्यक्रम होगा। उसमें बराबर आप तीनों समय कार्यक्रम का लाभ लें, ऐसा आपसे निवेदन है। ये कुछ सामान्य नियम आपको बताए गए हैं और आप सब 4 दिनों तक इन सामान्य नियमों का पालन करते हुए इस मंगलमय विधान में सहभागिता करेंगे। आइए हम सब सुबह आज नित्य नियम पूजन कर चुके हैं, सीधे हम विधान प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप निकालें पेज नंबर 19 नंबर पेज है। एक अर्घ चढ़ा देते हैं अपन देव सहस गुरु भगवंतों को। बस छड़ भरने जी रस को पीछे मीठा मल को धो देखा है। आशाएं की भाव नष्ट किए, इस आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही अरहंत अवस्था है। ओम श्री देव यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र इधर माइक दो, माइक यहाँ पर। अनर्घ्यपद प्राप्ते अर्घ्यं निरूपयामि ते स्वाहा। समय साकृष्ण महामंडल विधान की जय हो। आचार्य अमृत चंद्र देव की जय हो। अब निकालें पेज नंबर है 19। समय साकृष्ण महामंडल विधान में पेज नंबर 19 निकालें। मंगलाचरण के माध्यम से हम यह विधान प्रारंभ करने जा रहे हैं। आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा कलश लिखे गए हैं। इतना तो ख्याल में हमको होना ही चाहिए कि विधान का जो मूल स्रोत है वो आचार्य कुंद कुंद का समय सार ग्रंथ राज है। आचार्य कुंद कुंद ने समय सार में 415 गाथाएं लिखी और अमृतचंद स्वामी ने इस समय सार कलश ग्रंथ की टीका करते हुए
278 कलशों के माध्यम से इस मंगलमय ग्रंथ की टीका बनाई, उस कलशों पर ही मंगलमय विधान डॉक्टर साहब द्वारा लिखा गया है। आइए हम सब प्रारंभ कर रहे हैं यह समय साकलश महामंडल विधान। अरे समय सार का एक मात्र प्रतिपाद्य जो, आत्म ख्याति का एक मात्र आराध्य जो, विचल सद्भाव जो, एकाएक ध्रुव सुखमय गाय भाव जो, परम शुद्ध निश्चय नहीं काहेगी जो, सत श्रद्धा का एक मात्र श्रद्धेय जो, परम ध्यान का दे से ही ध्यान है, उसे प्राप्त कर उसमें रम जाऊं मैं। अपनापन हो निज आत्म में नीत ही, अपना जानो निज आत्म को नीत ही, रहे निरंतर निज आत्म में ही रमे, निरंतर निज आत्म में मन। अरे अन्य न कोई हो विकल्प है आत्मन, निज आत्म का ज्ञान ध्यान चिंतन मनन, गहराई से हो ये निरंतर अध्ययन, निश दिन ही बज रहे निरंतर एक धुन। जिन मंदिर मेरे भाई रोज ही आना, इसे याद रखना कहीं भूल न जाना, जीने मंदिर आना सभी घर छोड़ के राग तोड़ के, घर छोड़ के राग तोड़ के। परिपुष्पां जरिं शिवे। सबसे पहले प्रथम कलश की हम पूजन कर रहे हैं। प्रथम इस समुच्चय पूजन में स्थापना भी करेंगे। शुद्ध वस्त्र पहने हुए जो हमारे साथी खड़े हुए हैं सुमन जी भाई साहब, वहाँ पर पहुँच करके मांडने पर कलश स्थापना करेंगे और हम सब खड़े होकर के इस प्रथम पूजन के माध्यम से इस समय सा कलश परमागम ग्रंथराज के स्थापना का कार्य संपन्न कर रहे हैं। सभी खड़े हो जाएं। अरे समय सार की आत्मख्याति नामक टीका में आए हैं जो छंद विविध अत्यंत मनोरम, मन मोहक छंद हृदय को भर लेते हैं, आज का प्रतिपादक मन में अति मन अति। समय सार के कलश उन्हीं को कहते हैं सब, उन कलशों में मानो अमृत भरा हुआ है, रस से भरे हुए उन कलशों का ही आज कर रहे हैं हम सब वंदन अभिनंदन। महावीर के पद पर चलकर महावीर बन जाओ, जय जय महावीरा, जय जय महावीरा, जय जय महावीरा, जय जय महावीरा। ओम समय सार कलश परमागम अत्रे अवतर सो चढ़िति आवाहनम। ओम ह्रीं श्री समय सार कलश परमागम अत्र तिष्ठ तिष्ठ डडयति स्थापनम। ओम ह्रीं श्री समय सार कलश परमागम अत्र मम सन्निहितो भववजट सन्निधिकरणम परिपुष्पां जलिं शिवे। अपना स्थान ग्रहण करें और सभी बहुत शांतिपूर्वक हम सब इस समय सा कलश पूजन के माध्यम से क्या इसमें बताया गया है, हर छंद में आपको इसके सुंदर भाव का भी आपको ख्याल में आएगा। बड़े सुंदर ये समय सार कलश हैं। अध्यात्म की अपूर्व चर्चा इन समय सार कलशों में मिलेगी। पंडित टोडरमल जी साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा कि यदि इस वर्तमान पंचम काल में आपको कहीं अध्यात्म देखना है तो आत्म ख्याति में देखना। समय सार नहीं लिखा, आत्म ख्याति में मिलेगा आपको अध्यात्म, माने अद्भुत अध्यात्म की चर्चा है। ये कलश है, कलश जो विराजमान किए हैं अपन ने अभी यहाँ मंगल कलश, तो ये कुंद कुंदाचार्य देव भी
मानो मुक्ति प्राप्ति के विधान को प्रारंभ करते समय ये अमृत चंद्राचार्य कलश विराजमान कर रहे हैं और इन कलशों में अमृत भरा है। हम चर्चा करेंगे जिन मंदिर और मंदिर के ऊपर बनने वाले शिखर पर चढ़ाए जाने वाले कलश से इसकी तुलना और परिकल्पना करके भी बात की जा सकती है। अत्यंत अलग अलग संस्कृत श्लोकों में लिखे गए ये सब कलश बड़े अद्भुत हैं। शुरू करते हैं पहले अष्टक प्रथम पूजन के। निर्मली जल शुद्ध स्वरूप अपने अंतर में पावन कर लो निज रूप अपने इस भव में। अभियंत मधुरे चंद आगम के हृदय इनमें अनंत सुबोध सेव मग के विधि। ओम ह्रीं श्री संसार कलश परमागमाय जन्मदिना मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। शीतल चंदन सा शांति अपना आत्म में नित्य निरंजन जान परम परमात्म है। अत्यंत मधुर चंद आगम की हृदय इनमें अनंत सुबोध शिव मग की विधि है। ओम ह्रीं श्री समयसार कलश परमागमाय संसारता विनाशनाय चंदनम निरूपामेते स्वाहा। क्षति जो आत्म राम उसमें अपनापन करके हम अपने आप करें सम्यक दर्शन। अत्यंत मधुर चंद आगम की निधि इनमें अत्यंत सुबोध शिव मग की विधि है। समयसार कलश परमागमाय अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निरूपामीति स्वाहा। निर्ग्रंथ आत्मा राम सुख का सागर है उसको का है क्या काम अगंध अपना घर है। अत्यंत मधुर चंद आगम की निधि इनमें अत्यंत सुबोध शिव मग की विधि है। ओम ह्रीं श्री समयसार कलश परमागमाय कौम्बान्विदर्शनाय पुष्पम निरूपामीति स्वाहा। आत्मा है कैसे सरल शब्द हैं। यदि शब्दों की तरफ ध्यान देते हुए हम पूजन करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। ये आत्मा राम तो निर्गंध है, सुख का सागर है। अरे इसमें पुष्पों का क्या काम, क्योंकि अपना घर तो अगंध है, उसमें किसी भी तरह की पर की गंध नहीं है। दो पंक्तियां जो रिपीट कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं इन समयसार कलशों के जो छंद हैं ये अत्यंत मधुर हैं, ये आगम की निधि है, अत्यंत सुबोध मोक्ष की मार्ग और उसकी विधि, मोक्ष मार्ग प्रकट करने का रास्ता इन कलश में, इन कलशों के छंदों में बतलाया है। हमने यहाँ पुष्प समर्पित किया, नैवेद्य की तरफ बढ़ते हैं। अत्यंत मधुर शोधात रूपी चरोले पर हे समय सार जिनी राज तुमको अर्पित कर। अत्यंत मधुर चंद आगम की निधि इनमें अत्यंत सुबोध शिव मग की विधि है। ओम ह्रीं श्री समयसार कलश परमागमाय विनाशनाय निरूपामेति स्वाहा। यह समय सार सादीप आत्म परिकाशक महिमा है अगमय अनूप अद्भुत सुखदायक। अत्यंत मधुर चंद आगम की निधि इनमें अत्यंत सुबोध शिव मग की विधि है। ओम ह्रीं श्री समयसार कलश परमागमाय महंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामीति स्वाहा। निज समय सार मय धूप कर में धन दाहे निर्मल शोधात स्वरूप अनुपम अपना है। अत्यंत मधुरे चंद आगम के हृदय इनमें अत्यंत सुबोध शिव मग की विधि है। ओम ह्रीं श्री समयसार
सार कलश प्रमागमाय अष्टकर्मदनाय धूपम निरूपामीति स्वाहा। निज समय सार के ध्यान का है अनुपम फल, जो करे ध्यान से ध्यान वही हो जाए सफल। ओम ह्रीं श्री समय सार कलश प्रमागमाय मोक्ष बल प्राप्त फलम निरूपामीति स्वाहा। यह समय सारे बहुमूल्य अद्भुत अनुपम है, मिट जावे सब अज्ञान हमारा अनुभव है। ओम ह्रीं श्री समय सार कलश प्रमागमाय अनहर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। समय सार को सांधिक वन सिद्ध भगवान घन चतुष्टय के धनी श्री हरियंत महान। आचार्य पाठक मुनि प्रमत और अप्रमत, गुण में नित्य विचरण करें नमन करूं मैं नित्य। संस्कृत भाषा में निर्मित अत्यंत मनोरम हरि विविध विविध छंदों और अलंकारों से सच तीन को सभी लोग कलशा कहते, आत्म रस से भरे कलश मन को भरते। रसामृत कूट कूट कर खूब बराए चंद्राचार्य देव इन कलशों में। समय सारे का सारे आ गया इन कलशों में, अमृत सागर समा गया है इन कलशों में। पर विशुद्धि आत्म की यद्यपि किसी भावना से समय अमृत कलश लिखे थे। फिर भी इनमें जो अनुपम अमृत बरसा है, उसकी महिमा अद्भुत है एवं अपार है। इतने अनुपम कलश लिखे फिर भी कहते मैंने नहीं लिखे, ये खुद की रचना है। इन सबका करता मैं हूँ ऐसा तुम कहेगा, अधिक कहें क्या गट मोह में नाच रहे हो। प्याए आत्मख्यात टीका के भीतर पर स्वतंत्र ग्रंथों जैसा और पाया है। स्वतंत्र टीका में पर लिखी गई, अधिक कहें क्या है अपने में स्वयं पूर्ण है। परमागम के कई रहस्य इनमें आए, 1000 वर्षों से निरंतर पढ़े जा रहे। सबसे पहले हिंदी गद्य में राजमल, इनकी टीका लिखी मनोहर बाल बोले। उसको पढ़कर गए कविवर बनारसी, उनने उन पर छंद लिखे अत्यंत मनोहर। समय सारे नाटक के नाम से जाने जाते, सभी मोक्षों में प्रेम से गाते रहते। मैंने भी तोर किया है इन छंदों का अक्षर संबंध अनुवाद हिंदी भाषा में। आगे चलकर इस विधान की अर्घ्यावली में आप स्वयं ही उसका आस्वादन कर लेंगे। अरे ध्यान से पढ़े सब कलशों का अनुवाद आ जावेगा ध्यान में, जिन्हें आगमे का सार। ओम ह्रीं श्री समय सार कलश परमागमाय जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। यहाँ जयमाला में पूरी बात स्पष्ट हो ही गई है। अमृत चंद्राचार्य देव ने अनेक अनेक प्रकार के विविध छंदों और अलंकारों से युक्त संस्कृत भाषा में कलश बनाए थे, जो आत्मा के रस से भरे हुए कलशों के समान थे। अध्यात्म रस इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है, मानो अमृत सागर ही इसमें समा गया हो। और यद्यपि इन कलशों की रचना अमृत चंद्र स्वामी ने स्वयं अपने आत्मा की परम विशुद्धि के लिए की, लेकिन फिर भी वे स्वयं ही अंत में जाकर के कहते हैं कि ये मैंने नहीं लिखे हैं, ये तो पुद्गल की रचना है। और कहते हैं कि इनका कर्ता मैं नहीं हूँ, मैं हूँ
यदि ऐसा कोई व्यक्ति कहता है तो वास्तव में तो मोह नाच रहा है, अपने द्वारा की गई रचना नहीं है। ये समय सार कलश यद्यपि समय सार पर लिखे गए हैं, लेकिन फिर भी स्वतंत्र ग्रंथों जैसा गौरव इन्हें प्राप्त है। 1000 वर्षों से बराबर इनका पठन पाठन चल रहा है। सबसे पहले हिंदी गद्य बनाए राजमल जी ने, पांडे राजमल जी की बाल बोधनी टीका कहलाती है। उनका आधार बना करके नाटक समय सार लिखा गया कलशों के ऊपर बनारसी दास जी के द्वारा। और दादा कहते हैं कि मैंने भी तो इन कलशों का अक्षरशः पद्यानुवाद किया ही है। भैया ध्यान पूर्वक इनको पढ़ना, आपके सब ख्याल में आ जाएगा कि संपूर्ण जिनागम का सार क्या है। चलिए कल ये प्रारंभ करते हैं पूजन अपन। नीचे का ग्रंथ दो। समय सार हमें प्राणों से प्यारा, ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा, यह वो ग्रंथ हो, यही है वो ग्रंथ जिसने लाखों को तारा, ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा, ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा। श्रीमद जी ने इसको पाकर, श्रीमद जी ने इसको पाकर रत्न लुटाए झोली भर भर, रत्न लुटाए झोली भर भर, गुरु कहान ने मार्ग पाया, गुरु कहान ने मार्ग पाया, श्री बनारसी दास को भाया, श्री बनारसी दास को भाया, न्योछावर से पर तन मन हमारा, न्योछावर इस पर तन मन हमारा, ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा, ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा, महिमा शुद्ध स्वभाव की इसका न पाए, ये कलशा गाते नहीं अद्भुत ओ, सदियों पुराना ये ग्रंथ हमारा, ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा, ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा। परिपुष्पांजलिं शिवे। प्रारंभ कर रहे हैं इस समय सार कलश महामंडल विधान के प्रथम अधिकार से ही हम इसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। मेरा निवेदन ये है कि ये मात्र हमारे लिए मात्र कर्ण का विषय न बन के रह जाए। हम सब स्वाध्यायी लोग हैं और हमारे चित्त में इसका प्रत्येक अधिकार का नाम भी ख्याल में आना चाहिए, कितनी गाथा ये भी ख्याल में आना चाहिए, कितने कलश ये भी ख्याल में आना चाहिए। हमारे साथ संजीव जी हैं ही, तो जब भी अवसर मिलेगा आपको हर अधिकार की विषय वस्तु भी आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास करेंगे। मेरा निवेदन ये है कि जब हम 4 दिन बाद यहाँ से विधान संपन्न करें तो आपको संतुष्टि होना चाहिए कि हम समय सार का संक्षिप्त में स्वाध्याय करके हम यहाँ से उठ रहे हैं। आपको एक संतुष्टि का, एक विषय का भी ज्ञान आपको होना चाहिए, ऐसा निवेदन है। अभी हम सब स्थापना के लिए खड़े हो रहे हैं। पूरा निवेदन है चौधमेंद्र महोदय से वे सामने पहुँचे और लौंग लेकर के स्थापना करेंगे। हम सब खड़े होकर के इस मंगलमय अधिकार का प्रारंभ करते हैं। जीव अजीव अधिकार है इसका नाम। जीव और अजीव के अधिकार की बात इसमें आई है, आपके अधिकार की बात इसमें है। जब कभी हम ऐसा सुनते हैं ना कि इसमें मेरे अधिकार की बात है, तो मन प्रसन्न हो जाता है। मेरे अधिकार में क्या क्या, मेरे अधिकार बतलाओ, अधिकार बताओ। तो ये जीव अजीव के अधिकारों को बतलाएंगे। पहले अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, कलशों की चर्चा तो अर्घावली में आएगी,
लेकिन संक्षिप्त सार उसका जो मर्म है वो स्थापना में ही बता दिया है। बोलिए। हरि धन्य है बेजीव जिनकी आत्मा है ज्ञान में, धन्य है बेजीव जिनकी आत्मा है ज्ञान में। मुक्ति पथ अनुरागी भविजन आत पद निर्वाण है, मुक्ति पथ अनुरागी भविजन आत पद निर्वाण है। धन्य है वे जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में, जगत के चेतन अचेतन तत्व की यह बात है। जीव और अजीव के अधिकार की यह बात आत्मा की बात है, परमात्मा की बात है। परम अनुपम शोध ज्ञायक भाव की यह बात है। धन्य है वे जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में, धन्य है वे जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। देहादिक से भिन्न जो आयो से पार, हम स्वामी आत्मा ते आनंद अपार। आदि नादादि से है यह आत्मवेद, शुद्ध बुद्ध चैतन्य जीव अधिकार की पूजन परमान, भक्ति भाव से करे तो कट कर्म के ओम ह्रीं श्री समय सौर कलश परमागमे जीवा जीव तत्व प्रतिपादक पूर्वरंग समन्वय श्री जीवा जीव अधिकार अत्र अवतर उत्तर संषड। ओम ह्रीं श्री समय सार कलश परमागमे जीवा जीव तत्व प्रतिपादक पूर्वरंग समन्वय श्री जीवा जीव अधिकार अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ। ओम ह्रीं श्री समय सार कलश परमागमे जीवा जीव तत्व प्रतिपादक पूर्वरंग समन्वय श्री जीवा जीव अधिकार अत्र मम सन्निहितो भव वचर सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलिं। यह जलमल नासक वस्तु अनुपम निर्मल है, एक सावेद नासा करण को शीतल है। यह अधिकारी वस्तु का प्रतिपादक आत्म अभिराम दीनों का ज्ञाय। ओम ऋषि समय सर कलश परमागमे जीवा जीव तत्व प्रतिपादक पूर्वरंग समन्वय श्री जीवा जीव विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वहा। देखिए आप बीच में सहभागिता करें, 2 लाइन यहाँ से बोलेंगे, 2 लाइन आपको मिलकर के बोलना है। हम माइक से धीरे आवाज में बोलेंगे। भव तप हर चंदन गंध शशि सम शीतल है, इसका आराधक याद सभी भूमंडल है रे। संसार कलश परमागमे जीवा जीव तत्व प्रतिपादक पूर्वरंग समन्वय श्री जीवा जीव अधिकाराय संसारता विनाशनाय चंदनम निरूपामीति स्वाहा। अक्षत्यातम अभिराम अमर अविनाशी है, इसे आत्म का गुणगान सभी करते। बोलिए बहुत बढ़िया। जय हो। वस्तु का प्रतिपादक आत्म अभिराम जहान गेयो का ज्ञान। ओम ऋषि संसार कलश परमागमे जीवा जीव तत्व प्रतिपादक पूर्वरंग समन्वय श्री जीवा जीव अधिकाराय अक्षय बुद्ध प्राप्ते क्षुधान निरूपामीति स्वाहा। सुर तरु के पुष्प अनेक सुर गण गावत है समय सार गुण गा
साथ वस्तु का प्रतिपादक आत्म अभिराम जहान गेयो का ध्यायक। ओम ह्रीं श्री संसार कलश परमागमे जीवाजी तत्व प्रतिपाद पूर्वरंग सम श्री सम जीवाजीव अधिकाराय ओम बंदशनाय पुष्पम निरूपामि स्वाहा। नैवेद्य मधुर गुण खान सट रस गिराया नाथ हुआ मैं ज्ञान भक्ति से लाया। रे अधिकार महान वस्तु का प्रतिपादक आत्म अभिलोम जहान गेयो का ज्ञान। समिसार कलश परमागमे जीवाजीव तत्व प्रतिपाद पूर्वरंग सम श्री जीवाजीव अधिकाराय शुद्धारो विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामि स्वाहा। तम हर दीपक नादे मोहे तम नाश करे तेरे नाम में आया ना मोहत में नाश करो। यह अधिकार महान वस्तु का प्रतिपादक आत्म अभिराम जहान गेयो का ज्ञान। सर कलश परमागमे जीवाजीव तत्व प्रतिपादक पूर्वरंग सम श्री जीवाजीव अधिकाराय मुहुंदकार विनाशनाय दीपम निरूपामि स्वाहा। यह धूप दशांगी नाथ कर्म की नाशक कलश परमागमे जीवाजीव तत्व प्रतिपादक पूर्वरंग समन्वित श्री जीवाजीव अधिकाराय अष्टकर्मदनाय धूपम निरूपामि स्वाहा। कुछ ख्याल में आ रही है कि सुख फल आजली कर आया हूँ सफल भावना आज शरण में आया हूँ रे। अधिकार महान वस्तु का प्रतिपादक आत्म अभिराम जहान गेयो का ज्ञान। संसार कलश परमागमे जीवाजीव तत्व प्रतिपादक पूर्वरंग समन श्री जीवाजीव अधिकाराय मोक्ष बल प्राप्ते फलम निरूपामि स्वाहा। रे अधिकार महान, कौन सा अधिकार है ये? पहला अधिकार, ये महान अधिकार है ये, जिसमें अपने अधिकारों की चर्चा की है। जीव के अपने अधिकार हैं और अजीव के अपने अधिकार हैं। ये कह रहे हैं वस्तु का प्रतिपादक, माने ये पहला अधिकार वस्तु स्वरूप को बताने वाला अधिकार है। आत्मा की चर्चा करने वाला अभिराम माने अत्यंत सुंदर। इस तीनों लोकों में यदि कोई सुंदरतम तत्व है तो अपना चैतन्य आत्म तत्व है, जो कि गेयों का ज्ञायक है, उसे बतलाने वाला यह अधिकार है। अभी अर्घ हम यहाँ से चढ़ाएंगे और फिर इस अधिकार में आए हुए कलशों की चर्चा करेंगे। यह अर्घ अनर्घ महान लेकर मैं आया चरणों में अर्पित रे। अधिकार महान वस्तु का प्रतिपादक आत्म अभिराम जहान गेयो का ज्ञान। ओम ह्रीं श्री समेसा और कलश परमागमे जीवाजीव तत्व प्रतिपादक पूर्वरंग समन श्री जीवाजीव अधिकाराय अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामि स्वाहा। दिक से भिन्न जो पर्यायो से पार ज्ञान स्वामी आत्मा दे आनंद क्रम से अर्घ्य प्रारंभ हो रहे हैं और प्रत्येक अर्घ्य पर श्रीफल अर्पित किया जाएगा। सौधर्मेंद्र महोदय
पहले आएंगे, श्री अर्पित करेंगे। हाँ, जय माला पे एक साथ में ना, हाँ एक साथ इंद्राणी जाएंगे। अभी हम सब यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं और प्रत्येक कलश के ऊपर उसकी जो स्थानिका दी गई है उसमें ये इसका विस्तार है कि इन कलशों में क्या कहना चाहते हैं, विषय वस्तु क्या उस कलश की है वो भी हम कहेंगे, वो हम पढ़ते हैं। और सर्वप्रथम आचार्य अमृतचंद्र देव आत्मख्याति टीका के मंगलाचरण में 3 कलशों के माध्यम से भगवान आत्मा व अनेकांतमयी जनवाणी माता को नमस्कार करके टीका लिखने का प्रयोजन प्रकट करते हैं। हम 2 कलश का पाठ करेंगे, मूल कलश का, और बाकी हम सीधे हिंदी ही इसका जो अनुवाद वही इसका पाठ करेंगे। सभी मिलकर नीचे कलश दिए गए हैं, आप नीचे इसका साथ में पाठ कर सकते हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासति चिस्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे अनन्ति धर्मेणस्तत्त्व पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तिमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता। निजी अनुभूति से प्रकट चित स्वभाव चित्रो सकल गीतायक नमो समय सार सद्रो। आत्मख्याति मंगलाचरण श्री समय सारायण हरिघम निरूपामि ते स्वाहा। पर से में अगणित गुण में आत्मा अनेकांतमय मूर्ति सदा प्रकाशित। चलो चलो भक्ति गाए कि उन जैसा बन जाए। चलो भक्ति गाए कि उन जैसा बन जाए। बरेगी जिन शासन की दात यहाँ पर पावन गंगा पावन हो गई आज धरती समय सारे धाम से बंद हो गए आज धरती समय सारे विनाद से कणे सिका उठाए कुंद के नाम से कुंद के नाम से। मने कौंत मूर्तये श्री सरस्वती देव्यै नमः अर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा। यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय सी परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरे समय स्वर्ग आत्मज्ञाति नामक व्याख्या से। ओम ह्रीं परम विशुद्धि प्रदायक श्री आत्मख्यातये नमः अर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा। समय सार के ये प्रारंभ के 3 कलश मंगलाचरण के कलश जैसे कहलाते हैं। यहाँ भी ग्रंथ की शुरुआत नहीं हुई। जब पहली गाथा में कुंद कुंद स्वामी ने मंगलाचरण किया तो सिद्ध भगवान को वंदन किया, लेकिन अमृतचंद्र स्वामी जब वंदन करते हैं तो वे समय सार को वंदन करते हैं। समय सार अपनी आत्मा को वंदन करते हैं। दूसरे कलश में अनेकांतमयी मूर्ति कहकर जनवाणी को वंदन किया और तीसरे कलश में भावना व्यक्त कर दी कि यद्यपि बात तो ठीक है कि मैं शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ, लेकिन फिर भी वर्तमान में मेरी परिणति मलिन हो रही है। 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज और ये कह रहे हैं कि मेरी परिणति मलिन हो रही है। ये परिणति की मलिनता की चर्चा कर रहे हैं। क्या मलिनता हो रही होगी? जो भी मलिनता है कि ये लिख रहा हूँ ना, यही मलिनता है। ये जो लिखने का राग भाव है यही मलिनता है। और भावना भा रहे हैं कि मेरी यह परिणति भी परम विशुद्धि को प्राप्त होवे समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। इस तरह से ये 3 कलश पूरे हुए और आगे गाथाओं के बीच में आने वाले कलश प्रारंभ कर रहे हैं 4थे कलश से। अब 2 कलशों में शादवाद एवं निश्चय व्यवहार नयों का महत्व बताते हैं। नयों में जो विरोध है उसके नाश
शांतिवाद में जिन वचनों में जो रमते हैं मोह बमन कर अनय अखंडित परम ज्योतिमय स्वयं शीघ्र ही समय सार में भी रमते हैं। ॐ ह्रीं शाद्वद्मयी जिनवाणीभ्यो नमः हरिभ्यं निरूपामीति स्वाहा। जो दुर्बल को लाठी है हस्ता विलंबित हो उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में पर उपयोगी नहीं रंच भी उन लोगों को जो रमते हैं परमयत जिनमें चिद घन में। ॐ ह्रीं वारणयस्य भूतार्थ भूतार्थ तत्व प्ररूपक श्री समयसार कलश परमागमाय नमः अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। आगामी कलशों में निश्चय सम्यक दर्शन का स्वरूप कहते हैं। नियत है जो स्वयं के एकत्व में नए शुद्ध से वह ज्ञान का घन पिंड पूरण पृथक है पर द्रव्य से की संतति तजवत एक अपनाए इस आत्मा का दर्श दर्शन आत्माए जाए। ॐ ह्रीं निश्चय सम्यक दर्शन स्वरूप प्ररूपक श्री समयसार कलश परमागमाय नमः अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। नव तत्वों की संतति को छोड़ करके बस एक आत्मा को ही अपनाइए। इस आत्मा का दर्शन, इस आत्मा का ज्ञान और इस आत्मा का ही ध्यान हो। बस यही भावना निरंतर यहाँ इन कलशों में भा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध नया श्रुति आत्मा प्रगटे ज्योति स्वरूप नव तत्वों में व्याप्त पर तजे नैक स्वरूप शुद्ध कनक जो छिपा हुआ है बान भेद में नव तत्वों में छिपी हुई जो आत्म ज्योति है। एक रूप मान पर से विविक्त है हरे भजन पद पद पर तुम उसको जानो। ॐ ह्रीं विविक्ता आत्म ज्योति प्रकाशक श्री समयसार कलश परमागमाय नमः अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। आत्मानुभूति की दशा कैसी होती है उसकी चर्चा इस छंद में करते हैं। न तो वहाँ नय है, न निक्षेप है, न प्रमाण है, निर्विकल्प दशा है। उदयति न नयश्री, बड़ी सुंदर चर्चा इसके माध्यम से कर रहे हैं। कैसी दशा होती है जो अपने अनुभव में समा जाते हैं। निक्षेप के चक्र विलय नए नहीं जन्मते हर प्रमाण के भाव अस्ते जाते वाहे। अधिक कहे क्या द्वैत भाव भी भाषित ना हो शुद्ध आत्मा का अनुभव होने पर भाई। ॐ ह्रीं अद्वितीयात्मानुभूति प्रकाशक श्री समयसार कलश परमागमाय नमः अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। अब शुद्ध नय का स्वरूप बताते हैं। पर भाव से जो भिन्न है हर आदि अंत विमुक्त है संकल्प और विकल्प के जंजाल से भी मुक्त है। जो एक है परिपूर्ण ऐसे निजात स्वभाव को करके प्रकाशित प्रगट होता है यहाँ सुते ॐ ह्रीं शुद्ध नय स्वरूप प्रकाशक श्री समयसार कलश परमागमाय नमः अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। अब बद्ध स्पष्ट आदि भावों की अभूतार्थता बताकर आत्मानुभव की प्रेरणा देते हैं। पावे न जिसमें प्रतिष्ठा बस तैरते हैं पाय में ये बद्ध स्पष्टता दी सब जिसके न अंतर भाव में। जो है प्रकाशित चतुर्विद उसे के आत्म स्वभाव का ये जगत जन तुम नीति निर्मोह हो अनुभव करो। ॐ ह्रीं आत्मानुभव प्रेरक श्री समयसार कलश परमागमाय नमः अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। आत्म तत्व का स्वरूप तो बता ही दिया और साथ में यह प्रेरणा भी दे दी कि हे जगत जनों तुम नित्य ही निर्मोही होकर के उस चैतन्य तत्व का अनुभव करो।
जिस चैतन्य तत्व के अनुभव करने की बात कह रहे हैं वह चैतन्य तत्व इस जगत में साक्षात देव है, ये बतलाने वाला आगामी कलश। अपने बल से मोह नाश कर भूत भविष्य, वर्तमान के कर्म बंध से बिंद लखे तो निज अनुभव गम्य आत्मा सदा विराजित, विरहित कर्म कलंक पंक से देव शाश्वत। ओम ह्रीं कारण परमात्मा स्वरूप प्रकाशक श्री समय सार कलश परमागमाय नमः। अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। ओहो, समस्त कर्म कलंक से रहित ये चैतन्य आत्म तत्व, उसकी अनुभव करने की प्रेरणा तो दी, लेकिन उसका अनुभव होता कैसे है, कैसे होगा उसका अनुभव? बोले ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। सुति नयातम आत्म की अनुभूति कही जो, रही है ज्ञानानुभूति तुम कही जान कर। आत्म में आत्म को निश्चल स्थापित करके, सर्व ओर से ज्ञान घन आत्म निरखो। ओम ह्रीं ज्ञानानुभूति प्रेरक श्री समय सार कलश परमागमाय नमः। अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। अब अवेद अखंड चैतन्य स्वरूप आत्मा ही हमें प्राप्त हो, ऐसी भावना एक कलश में प्रकट करते हैं। खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ तो आत्मा में। अंतर बाहर प्रकट तेजमय सहज अनाकुल, जो अखंड चिन्मय चिद्घन वह हमें प्राप्त हो। ओम ह्रीं अखंड चैतन्य आत्म स्वरूप प्रकाशक श्री समय सार कलश परमागमाय नमः। अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। नमक की डली जिस तरह से खारेपन से भरी हुई है, कौन सी दिशा से नमक की डली को चखें कि उसमें खारापन न हो? जिस तरह से नमक के डली के परमाणु परमाणु में अंश अंश में खारापन व्याप्त है, उसी तरह से इस चैतन्य भगवान आत्मा में ज्ञान 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 और ज्ञान ही व्याप्त है। ये चैतन्य घन भगवान आत्मा, इसे प्राप्त करने की, साधने की प्रेरणा देने के लिए परमात्मा पद की प्राप्ति हेतु एक आत्मा ही साधने योग्य है, यह प्रेरणा आगामी कलश में दे रहे हैं। हे कामना यदि सिद्धि की ना चित्त को भरमाइए, यह ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए। बस साथ साधक भाव से इस एक कोई ध्याये, पर आप भी पर आए वे परमात्मा बन जाइए। ओम ह्रीं परमात्मा पद प्रापक श्री समय सार कलश परमागमाय नमः। अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। क्या गजब की चर्चा कह दी है भाई साहब। यदि चाहते हो सिद्धि की कामना, चित्त को भ्रमित करने की जरूरत नहीं है कि मैं आत्मा हूं कि परमात्मा हूं। बस एक अखंड चैतन्य आत्म तत्व का ही ध्यान कीजिए, उसे ही अपना लीजिए। साध्य भाव हो चाहे साधक भाव हो, एक आत्मा का ही ध्यान करने योग्य है। यदि आपने ऐसा किया तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। अब आगामी कलशों में यह बताते हैं कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र और प्रमाण नए से आत्मा की क्या स्थिति है और हमें क्या करना चाहिए। मेचक कहाँ है आत्मा दग ज्ञान अरे आचरण से, यह एक निज परमात्मा बस है अमेचक स्वयं से। परमाण से मेचक अमेचक एक ही क्षण में आए, अलौकिक मर्म वेदी पाक जिन भरने का। अरे आत्मा है एक यद्यपि किंतु ने व्यवहार से रूपता धारण करे, तद ज्ञान दर्शन चरण से। बस इसीलिए मेचक खाए आत्मा जिन मार्ग में, इसे जाने बिन जगत ना लगे सन्मार्ग में। अरे आत्मा मेचक कहाँ है यद्यपि व्यवहार से, किंतु वह मेचक नहीं है अमेचक
मूलक परमार्थ से। यह प्रगट ज्ञायक ज्योतिमय में एक भूतार्थ से सुते का कार पर से परमार्थ से। मेचक अमेचक आत्मा के चिंतवन से लाभ क्या बस करो अब तो इन विकल्पों से तुम्हें है साथ क्या। ओ सात सिद्धि एक बस ज्ञान दर्शन चरण से पत्थन कोई है नहीं जिसे बचे संसरण से। ओम ह्रीं श्री दर्शन ज्ञान चारित्र भेदा भेदक प्ररूपक श्री समय सार कलश परमागमाय नमः। अर्घ्यम निरूपमेति स्वाहा। व्यवहार नए से अलग दिखता है, निश्चय नए से अलग दिखता है। कभी ये आत्म तत्व मेचक नजर आता है, कभी अमेचक नजर आता है। ये क्या होता है मेचक अमेचक? हाँ, मेचक अमेचक क्या होता है? मेचक माने क्या है? क्या है मेचक का मतलब? क्या क्या चीज? मलिन नहीं, मेचक मतलब है अनेकाकार। अनेकाकार और अनेकाकार दिखाई देता है। कभी ज्ञान रूप दिखता है, कभी दर्शन रूप दिखता है, कभी चारित्र रूप दिखता है। वो विकल्प उत्पादक है, उससे विकल्प उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भेदों रूप से विकल्पों रूप से चिंतन करने से लाभ क्या है? तुम तो इन सारे विकल्पों को छोड़ करके बस एक ज्ञान मात्र की आराधना करो, ज्ञायक की आराधना करो, बस और कोई रास्ता नहीं है। संसरण से बचने का एकमात्र यही मार्ग है। अब रत्नत्रय ये पूछ रहे हैं कि निर्मल पर्याय भी मेचक बन जाती हैं क्या? निर्मल पर्यायों के निषेध की चर्चा तो नहीं की है यहाँ, है ना? लेकिन भेद का निषेध किया है। आप पर्यायों को देखते ही क्यों हैं? यहाँ तो अभेद अखंड को दिखा रहे हैं। एक पने की स्थापना करने के लिए कह रहे हैं। रत्नत्रय में भी एकता स्थापित करते हुए ये आगामी कलश। त्रैरूपिता को प्राप्त है परिणाम तजे कर्त को यह शुद्ध निर्मल आत्म ज्योति प्राप्त है जो स्वयं को। अनुभव करे हम सतत ही चैतन्य में उस ज्योति का, क्योंकि इसके बिना जग में साध्य की हो सिद्धि ना। ओम ह्रीं अभेदात्मक अनुभव प्रेरक श्री समय सार कलश परमागमाय नमः। अर्घ्यम निरूपमेति स्वाहा। कैसे कैसी बात कहते हैं? तीन भले ही आपको दिख रहे हों, लेकिन तीन होकर के भी एकत्व को छोड़ता नहीं है। देखिए, अब अनुभूति की प्रेरणा देने वाला बहुत ही सुंदर कलश है। अब भेद ज्ञान मूलक आत्मानुभूति को किसी भी प्रकार से प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। जैसे भी हो स्वतः अन्य के उपदेशों से वेद ज्ञान मूलक अविचल अनुभूति हुई हो। गणित प्रतिबिंब से ज्ञाने हरे निरंतर दर्पणवत रहते अविकारी। भेद ज्ञान मूलात्मक आत्मानुभूति प्रेरक श्री समय सार कलश परमागमाय नमः। अर्घ्यम निरूपमेति स्वाहा। अरे भाई, जैसे भी हो, या तो अपने आप या दूसरों के उपदेश से, जैसे भी हो, बस अविचल भेद ज्ञान मूलक अनुभूति हो जाए। ज्ञेयों के अगणित प्रतिबिंबों में भी ज्ञानी दर्पणवत अभिकारी रहते हैं। बस यही दर्पणवत अपने ज्ञायक को देखना, ज्ञेयों से निरपेक्ष ज्ञान मात्र को देखना, यही भेद ज्ञान मूलक है, यही आत्मानुभूति है, यही आत्मानुभूति की विधि है। इस तरह अब अनादिकालीन मोह को तत्काल छोड़ने की प्रेरणा देते हैं। जन्म के इस मोह को ही जगत जन तुम छोड़ दो। अरे रसिक जन को जो रुचे उस ज्ञान के रस को चखो। पर के साथ जिनका कभी भी होता नहीं, पर स्वयं काई स्वयं से हुई होता नहीं। ओम ह्रीं मोहनाशक प्रेरक श्री समय सार कलश परमागमाय नमः। अर्घ्यम निरूपमेति स्वाहा।
भाई साहब इस मोह को तो छोड़ दो, फिर अपनाएंगे किसको? कि रसिक जनों को जो रुचता है उस ज्ञान के रस को चखो, ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं। अब किसी भी प्रकार से निजात्म तत्व का कौतूहली बनने हेतु शरीर के साथ पड़ोसी जैसा व्यवहार करने की प्रेरणा देते हैं। कलश बोलना है क्या? आज कलश बोलते हैं। कलश नंबर 23 है। आई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, प्रतिगत संतम स्वम समालोकेन, त्यजसि जगति मूर्त्या साकमेकत्व मोहम्। निज तत्व का कौतूहली अर पड़ोसी बन देह का, हे आत्मन जैसे बने अनुभव करो निज तत्व का। विभिन्न पर से सुशोभित लग, स्वयं को तब शीघ्र तुम छोड़ दोगे देह से एकत्व के इस मोह को। ओम ह्रीम आत्मानुभव प्रेरक श्री समय सौर कलश परमागमाय नमः। अर्घ्यम निरूपमेति स्वाहा। जैसे भी बने, जैसे भी बने, क्या कहते हैं? आई कथम अपि मृत्वा, जैसे भी बने तुम तो बस निज आत्म तत्व का ही अनुभव करो भाई साहब, और दूसरा कुछ करने योग्य कार्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ अप्रतिबुद्ध व्यवहार स्तुति के माध्यम से अपना पक्ष रखता है और टीकाकार उसे समझाने हेतु उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। लोक मानस रूप से रवि तेज अपने तेज से, जो हरे निर्मल करे दस दिश, कांतिमय तन तेज से, कांतिमय तन तेज से, जो दिव्य ध्वनि से भव्य जन के कान में अमृत भरे, उन सहस अठ लक्षण सहित जिन सूर्य को वंदन करे। ओम ह्रीम व्यवहार स्तुति पोषक पूर्व पक्ष प्ररूपक श्री समय सार कलश परमागमाय नमः। अर्घ्यम निरूपमेते स्वाहा। दिव्य ध्वनि से भव्य जीवों के कानों में अमृत भरते हैं, ऐसे प्रभु हैं। 1008 लक्षणों से युक्त हैं, ऐसे जिन देव हैं, और इसी तरह से संघ का संचालन आदि करने वाले सूरी हैं। हम भावपूर्वक उन्हें वंदन करते हैं। ऐसा अमृत चंद्राचार्य देव मानो व्यवहार से स्तुति कर रहे हों, दिव्य ध्वनि की महिमा गा रहे हैं, 1008 लक्षणों की वैल्यू बतला रहे हैं। ये तो पूर्व पक्ष है। सूरी माने आचार्य, माने आचार्यों की भी बात है और अरहंतों की भी बात है, दोनों को यहाँ शामिल किया है इस कलश में। अब उत्तर पक्ष में उसका समाधान करेंगे आगे। प्राकार से कवलित किया जिस नगर ने आकाश को, हर गोल गहरे खाई से है पीलिया पाताल को, सब भूल जल को घस लिया सौंदर्य से, अद्भुत अरूपम अलग ही है नगर संसार से। गंभीर सागर के समान महान मानस मंग है, नित्य निर्मल निर्विकारी सुव्यवस्थित अंग है। ओ सजे अद्भुत अनुपम अपूर्व लावण्य, जो विविध हर अचल जयवंत जिनवर अंग, जयवंत जिनवर अंग है। ओम ह्रीम व्यवहार स्तुति समर्थक दृष्टांत प्ररूपक श्री समय सार कलश परमागमाय नमः। अर्घ्यम निरूपमेते स्वाहा। गाथाएं थी, जो नगर वर्णन नहीं है, राजा का वर्णन, उस तरह की ये गाथा के कलश हैं। और ये कह रहे हैं भाई साहब वर्णन किया ही जाता है ना। अभी समझ लीजिए आप, ऐसा नहीं होता है क्या आपकी यहाँ नगर की सफाई व्यवस्था को देख करके यहाँ के जो पार्षद हैं उनकी महिमा वो समझता है कि मेरी तो गीत गा रहे हैं, नगर की कितनी सुंदर व्यवस्था है,
तो राजा की ही बात समझी जाती है। प्राकार से कबलित हैं, अरे इतने ऊंचे ऊंचे कंगूरे बने हुए हैं, ऐसे दरवाजे हैं, ऐसे खाई है और ऐसे पाताल तक उन्होंने यहाँ से यहाँ तक पूरा ग्रसित कर लिया है। उपवन है, वन है, ऐसे जो सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, उस सौंदर्य को देख करके यही समझा जाता है कि ये राजा का वर्णन किया जा रहा है। बस उसी तरह से ये जो देह का वर्णन किया जा रहा है, ये परमात्मा का वर्णन कहा जाता है। परमार्थ से कुछ और ही बात है, वो नीचे कलशों में कहेंगे। अब 2 कलशों में व्यवहार निश्चय स्तुति के प्रकरण का उपसंहार करते हैं। इस आत्मा और देह का एकत्व बस व्यवहार से शरीर आश्रित बन गए, इसलिए व्यवहार से परमार्थ से स्तवने चिद भाव का अनुमान परमार्थ से तुम चेतन कर। इस आत्मा और देह के एकत्व को योग से निर्मूल ही जब कर दिया तत्वज्ञ मुनिवर देव दिखा बिना है मन तो तो नहीं सनमोद का बोल चित आत्मार्थियों को नियम से सद्बोध। ओम ह्रीं व्यवहार निश्चय स्तुति प्ररूपक उपसंहारक श्री समय सार कलश परमागमाय नमः। अर्घ्यम निरूपमेते स्वाहा। आत्मा और देह के एकत्व को नए से युक्तियों से आचार्य देव ने निश्चय व्यवहार की शैली से अत्यंत जब स्पष्ट कर दिया है, तो फिर मुनिराज ये कहते हैं कि भाई अब तेरे को ये देह के प्रति एकत्व कैसे हो सकता है। यदि सच में तुझे भावना है तो तुझे सद्बोध की प्राप्ति अवश्य होगी ही होगी। अब एक कलश में आत्मानुभव की शीघ्र करने की प्रेरणा देते हैं। परिभाव के परित्याग की दृष्टि पुरानी ना पड़े, अरे जब तलक ही आत्मवृत्ति न हो अति बलवती। अतिरिक्त जब प्रभाव से वह आत्मा अति शीघ्र परमोद में उतरा चेतन वह स्वयं। ओम ह्रीं शीघ्र आत्मानुभव प्रेरक श्री समय सार कलश परमागमाय नमः। अर्घ्यम निरूपमेति स्वाहा। अब एक कलश के द्वारा पौद्गलिक मोहादि भावक भाव रूप पर भावों से भेद ज्ञान कराने की विधि का प्रयोग कराते हैं। सब और से चैतन्य में निज भाव से भरपूर स्वयं इस लोक में निज भाव का अनुभव करो। यह मोह मेरा कुछ नहीं, चैतन्य का घन पिंड हो शुद्ध चिद घन महानिधि में स्वयं एक अखंड। ओम ह्रीं भावक भाव भेद ज्ञान प्ररूपक श्री समय सार कलश परमागमाय नमः। अर्घ्यम निरूपमेति स्वाहा। ये मोह मेरा नहीं है, मैं तो चैतन्य का ही घन पिंड हूँ। ऐसे शुद्ध चिद घन महानिधि मुझे प्राप्त हो गई है, स्वयं अपने आप को एक अखंड अनुभव करते हुए। अब यहाँ भेद ज्ञान के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली आत्मानुभूति की प्रशंसा करते हैं। बस इस तरह सब निभाव से होए जब विनता, तब स्वयं को उपयोग ने स्वयं धारण किया। प्रकटित हुआ परमात्म अर्धग ज्ञान व्रत परिणत हुआ, तब आत्मा के भाग में आत्म रमण करने लगा, आत्म रमण करने लगा। ओम ह्रीं भेद ज्ञान फल प्ररूपक श्री समय सार कलश परमागमाय नमः। अर्घ्यम निरूपमेति स्वाहा। वेद ज्ञान का फल यहाँ बतला दिया कि आत्मा के बाग में आत्मा रमण करने लगा। जब परमार्थ से आत्म तत्व दर्शन ज्ञान और चारित्र रूप से परिणमित हो गया, तो बस आत्मा के ही अतीन्द्रिय आनंद के फल उसमें लगने लगे। और बहुत सुंदर 32 नंबर का कलश नीचे लिख रहे हैं। समस्त जगत को भी ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा में स्नान करने की प्रेरणा देते हुए पूर्व रंग का समापन करते हैं। बहुत ही अपन सुंदर कलश का भी पाठ कर लेते हैं, बहुत प्यारा कलश है। हाँ
मझन्तु निर्भर ममी सममेव लोका आलोक मोचलति शान्तिरसि समस्तः आप्लाव्य विभ्रमति करणे वरेणे प्रणवग्ने से भगवान विबोध बोध सिंधु सुख शांति रस से लवल यह ज्ञान सागर आत्मा विभ्रम की चादर अटा वांग प्रगट आत्मा हे भव्य जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए अरे इसे ही अपनाइए इसमें मगन हो जाइए गुरु तेरे दरस से सब पाप मिट गया गुरु तेरे दरस से सब पाप मिट गया मुझे पावन हो मुझे पावन गुरु तेरा शरण मिल गया मुझे पावन गुरु तेरा शरण